वट सावित्री। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो आज है वट सावित्री। हाँ, मैं भी पूजा करके आई हूँ। आज अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और 5 सुहागन को प्रसाद एंड श्रृंगार का सामान देते हैं और मैं अपनी फ्रेंड को शुरू से देती आ रही हूँ, तो मैं आज इनके लिए लेके आई हूँ कुछ। तो मैं हूँ बहुत लकी, मेरे पास है बहुत अच्छे वाले दोस्त। तो पल्लवी हमेशा हर साल आते हैं वट सावित्री का व्रत जब भी करते हैं और पूरा 16 श्रृंगार। हाँ, कोशिश करती हूँ कि 16 श्रृंगार देने का कोशिश करती हूँ। ये रहा आपका प्रसाद एंड श्रृंगार का सामान। तो सबसे पहले सिंदूर करते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर है। तो ये रही। वाह, तो मिला है बहुत सारा प्रसाद और पूरा श्रृंगार का सामान जो पल्लवी लेके आई है। तो उसमें इयररिंग से लेके बिंदी से लेके बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। तो मेरी फ्रेंड लेके आई है पूरा श्रृंगार का सामान और अब हम लोग जाएंगे नीचे मंदिर में। सोसाइटी में ही बहुत सुंदर हमारा मंदिर बन चुका है। तो अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं और वट वृक्ष की सबसे पहले पूजा करेंगे। इसके बाद हम भगवान जी के दर्शन करेंगे। मंदिर अभी खुला हुआ है और सभी भक्त यहाँ पे सोसाइटी के भगवान जी के यहाँ पे आज दर्शन के लिए आ रहे हैं। वैसे मंदिर में हमेशा ही हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, पर आज विशेष महत्व है आज, क्योंकि वट सावित्री का व्रत सबने रखा है। तो सभी पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं। आप मंदिर में जो पुजारी हैं उनको अपना दक्षिणा जो भी देना है वो दान करके, और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान होता है वो सुहागन लेडी को दिया जाता है, नंद भाभी जो भी हैं। तो इसलिए सभी लोग हमें भी सुहाग की सामान दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली नंदों को दिया जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है। भगवान जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे गणपति जी हैं, तो गणपति जी का भी हम लोग दर्शन करेंगे और हनुमान जी हमारे यहाँ पे मंदिर में है, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। अभी हमने भोले बाबा जी की भी पूजा कर ली है और अब वट वृक्ष में भी हम लोग जल देंगे और इसके बाद हम लोग कथा सुनेंगे। के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। बाद में पंडितों ने उनकी कुंडली देखकर कहा कि ये ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे, इनके पास सिर्फ 2 वर्ष का समय है। तब सावित्री के पिता ने कहा कि हम फिर दूसरे वर का ग्रहण करेंगे, हम इसके साथ नहीं। पर सावित्री ने कहा कि मैंने एक पहले ही बार में उनको वरण किया है, तो अब मैं उन्हीं से विवाह कर लूँगी। तो बाद में उनका विवाह हुआ और वो साथ रहने लगे, लेकिन समय वो नज़दीक आ गया जब उनका वो उस दिन उनका अंतिम दिन था। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और यम के दूत आए उसको लेने के लिए। तब सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मेरे पति को छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनका तो अब समय आ गया, हम इनको लेकर जाएंगे। उसके बाद वो उसको लेके जाने लगे राजकुमार को, और लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। बोले, अरे आप पीछे क्यों आ रहे हो? वो प्रसन्न हुए यमराज जी, अच्छा तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, तो उनकी आंखों की ज्योति दे दो।
तो उसने कहा अच्छा चलो जाओ, प्रसन्न रहो, उनकी आंखों की ज्योति मिलेगी। फिर वो पीछे पीछे उन यमराज और उस अपने पति को जो ले जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप क्यों पीछे आ रहे हो, अब आप वापस जाओ। तो उसने कहा नहीं, आप मेरा राज्य वापस करिए, मेरे पति का और उनका जीवन। तो उसने कहा तथास्तु, और ये कहकर वो उन्होंने कहा जाओ। तो मैं ये तीनों वरदान मिलते हैं। इस प्रकार सावित्री के पति का जीवन वापस मिला, उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति मिली और उनका राज्य वापस मिला। तो इस प्रकार से ये इस कहानी में सावित्री ने ऐसा तप किया और ऐसे तपस्या करके अपने घर की, अपने परिवार की ज़िंदगी बचाई। तो जैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, उसके सुहाग की रक्षा की, तो हम सबकी भी सुहाग की रक्षा करें। हमारे परिवार पे अपनी मंगल दृष्टि रखें, सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे, सुख समृद्धि रहे। जय हो गायत्री देवी, जो जय हो सावित्री देवी। वट सावित्री का व्रत करा जाता है। तो आज सारे हमारे फ्रेंड्स लोग बहुत धूमधाम से सुबह से तैयारियां कर रही हैं और व्रत सुबह कर से रही हैं। पकवान बनाते पकवान हैं, बन रहे हैं और पूड़ी सब्जी पुए मिठाई, हाँ खरबूजे का भोग लगता है, आम का लगता है, पंखा भी मनसा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो धीरे धीरे सभी लोग अब मंदिर पे आ रहे हैं। ये मंदिर पहले ये फर्स्ट ही टाइम है ना जब हाँ, मंदिर में और हमारा हो रहा है। इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने तपस्या की और यमराज को मनाया था। तो तब से इस वट वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं। तो कुछ इस तरह से कथा संपन्न हो चुकी है और अभी मैं निधि के घर आई हूँ। तो निधि मुझे दे रही है वाइना, जो कि दिया जाता है नंद को। तो इसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊँगी, क्योंकि घर में भी मुझे वाइना मिलने वाला है, क्योंकि सोनी मेरा इंतज़ार कर रही है। तो कुछ इस तरह से वट सावित्री के व्रत को आज किया जाता है और सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ व्रत कर रहे हैं। मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड है जो इंतज़ार कर रही है मेरा घर पे। तो चलते हैं घर। तो मैं घर पहुंच चुकी थी और सोनी का इंतज़ार कर रही थी। तो सोनी का वेलकम करते हैं और सोनी भी लेके आई हैं आज जो वाइना मंजा जाता है अपनी नंद के लिए। सभी लोगों ने अब मुझे वाइना दे दिया है, क्योंकि आज है वट सावित्री और इसमें देते हैं अपने से जो नंद हो या जेठानी हो। तो नंदों को स्पेशली मिलता है पूरे श्रृंगार का सामान। सुबह से ही मेरे तो सुबह से ही मजे आ रहे। लक्ष्मीकांत तो आज मैं तो लक्ष्मीकांत किचन में खाना नहीं बना। आज नहीं, मुझे लग रहा मुझे 2 दिन तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर है। आज तो हम हो चुके हैं अमीर। अरे वाओ, मैचिंग। ये देखो, तो आज मुझे मिल रहे हैं बहुत सारे गिफ्ट्स। पूरे 16 श्रृंगार का सामान मेरे पास आ चुका है। तो पूरे 16 श्रृंगार लेके आई है सोनी मेरे लिए। और प्रसाद अब काले चने तो होते ही हैं और चने तो होते ही है ना। हाँ, खरबूजा है, आम है, केले हैं, सारे फल हैं। लक्ष्मी तो फाइनली आज जो वट सावित्री की पूजा होती है वो पूरी हो चुकी है। सुबह से मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो आए। तो मेरे जो ये रही मेरी भाभी जो अभी लेके आई है मुझे प्रसाद, और मेरी जो फ्रेंड है पल्लवी तो उसने ये दिया है, और निधि ने भी मुझे आज वाइना दिया है। तो मैं सबकी हूँ नंद रानी, क्योंकि इस सोसाइटी की मुझे लग रहा मैं प्यारे से नंद हूँ और मुझे मिलता है। आज मुझे लग रहा पंडित जी से भी ज्यादा वाइना आज मुझे मिला है। तो नॉर्मली आज जो भी सुहागन स्त्रियां होती है, लेडीज होती हैं, तो वो वट सावित्री का व्रत रखती हैं और सुबह से ही पूजा करती हैं। बहुत तैयारियां सबने की थी और आपको तैयारियां देख ही सकते हैं
है। सुबह से सारे पकवान बनते हैं और सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा होती है और उसके बाद जो नंद होती है उसके लिए जो वायना है वो निकलता है और पूरे श्रृंगार का सामान नंद को दिया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, महसूस ही नहीं होता कि मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ, सोसाइटी में ही मेरे पास नंद इतनी प्यारी हो तो फिर क्यों दूसरों को याद करे कोई। तो मुझे मिली है बहुत प्यारी भाभी लोग और मैं खुश हूँ यहाँ पे। मैं बहुत कई बार अपने आप को खुशकिस्मत फील करती हूँ कि मेरे पास मेरे ही फ्रेंड में इतने सारे रिश्ते मुझे मिल जाते हैं। तो आज का जो वट सावित्री का जो व्रत और पूजा थी तो इस प्रकार से रही। मंदिर गए, सारे फ्रेंड्स लोगों के घर गए, सारे फ्रेंड्स लोग मेरे घर आए और मुझे प्रसाद वगैरह दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।